नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम वापस से बात करने जा रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल के वीडियो में आपने देखा था, हमने 10 सवाल आपके कवर कराए थे। तो वापस इसी के अंदर हम भगवान बुद्ध को ले रहे हैं आज। तो भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अब दोस्तों, जो ये सवाल हैं आपके पता है, जैसे कि पटवारी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो पटवारी के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे, या फिर आपके जो रीट लेवल जो सेकंड है, रीट का जो सेकंड लेवल है, उसके अंदर भी आपके जो प्राचीन भारत का इतिहास दे रखा है, उसके अंदर भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो उसके में आपको फ़ायदा होगा, जो कि बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं, जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित सारे सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है राजा, और दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला सवाल है। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ था? यानी कि जो बौद्ध धर्म है, उसके जो महायान पंथ हैं, उसका विकास किसके काल में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो कौन सा इसका आंसर सही है? देखिए, पहला क्या कह रहा है, अशोक, दूसरा कालाशोक, या कनिष्क, या फिर अजातशत्रु। तो इसका कौन सा आंसर है सही है, इसको आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है कनिष्क। जी हाँ दोस्तों, इसका जो सी ऑप्शन है, यानी कि जो आपका कनिष्क है, वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए इसका फैक्ट देख लेते हैं। अब दोस्तों, आपको हर एक सवाल के पीछे आपको जो फैक्ट है वो आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, ये रहा आपके सामने नोट्स। देखिए, महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक पंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय हुआ, और असंग ने इसकी शुरुआत की थी। किसने शुरुआत की थी? असंग ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, वो देख लीजिए, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ था? यानी कि जो बौद्ध धर्म है, उसके अंदर महायान और हीनयान दोनों जो ये आपके विभाजन हुए हैं, वो किस संगति में हुए हैं? दोनों का विभाजन हुआ, वो किस संगति में हुआ था? तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, क्या प्रथम, या द्वितीय, या तृतीय, या चतुर्थ। तो ये पूछ रहा है कि कौन सी संगति थी जिसके अंदर इन दोनों का विभाजन हुआ था। तो इसकी संगति थी चतुर्थ वाली संगति। अब चतुर्थ वाली संगति क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देख लीजिए, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुआ था। और ये जो संगीति हुई, वो 72 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। और जो इसके अध्यक्ष थे, वो थे वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, कौन थे इनके जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है दोस्तों, और कौन सी संगति थी? तो चौथी संगति थी, यानी कि चतुर्थ संगति थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, और कौन से सन में हुआ था? तो 72 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कश्मीर के कुंडल वन में। ठीक है, और कौन कौन सी जो थी इसके अंदर, देखो, महायान और हीनयान, ये दोनों पंथ थे। उसके बाद चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति थी, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, क्या महाकश्यप थे, क्या वसुमित्र थे, या फिर मोगलीपुत्र थे, मोगलीपुत्र, या फिर अश्वघोष थे? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है महाकश्यप। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जो कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो इसका फैक्ट देख लीजिए। फैक्ट क्या है, पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय हुई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। ठीक है, किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, यानी कि जो पहली जो संगीति थी, बौद्ध संगीति, उसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अब ये पूछ रहा है कि दूसरी संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्या महाकश्यप थे? महाकश्यप तो फर्स्ट वाले के हो गए। ठीक है, वसुमित्र, या मोगलीपुत्र, या फिर सबकमी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर होने वाला है डी। जी हाँ, कौन है? सबकमी।
ठीक है, सब कमी है वो दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति हैं उसके जो अध्यक्ष थे। पहली वाले के कौन थे? महाकश्यप थे। दूसरी वाले के कौन थे? सब कमी थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए अगला देख लेते हैं। तो पहले इसका फैक्ट देख लीजिए। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई। ठीक है दोस्तों, कौन से सन में हुई? 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर हुई? वैशाली में। तो यह कालाशोक के राज्य में हुई थी। किसके राज्य में हुई थी? कालाशोक के राज्य में हुई थी। तो ये भी आपके लिए याद करने वाला पॉइंट है। ठीक है, कौन से संगत में? देखो संगीति कौन सी थी? दूसरी वाली थी। और उनके अध्यक्ष कौन थे? सब कमी थे। और जो कौन से सन में हुई? तो 383 वाले सन में हुई थी, 383 ईसा पूर्व। और ये कहाँ पर, मतलब किस सन में, मतलब किसके राज्य में हुई? तो कालाशोक के। और कहाँ पर हुई? तो वैशाली के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? यानी कि किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी? क्या अशोक के काल में, क्या कालाशोक के, या अज्ञातशत्रु, या फिर कनिष्क? तो इसका राइट आंसर होने वाला वो है डी, कनिष्क के काल में। पहला सवाल हमने पढ़ा था वो कनिष्क वाला था, तो वापस रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। इसके जो आप डिटेल वापस देख लीजिएगा। तो देखिए, चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। ठीक है, पहले वाले के कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, दूसरी वाले के आपको बताएं कौन थे? मैं आपने अभी बताया था कौन थे, देखिए वापस बता देता हूं मैं। दूसरी वाले के कौन थे? देखो ये वाला क्वेश्चन आया था, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो सब कमी थे। पहली वाले के महाकश्यप, दूसरी वाले के सब कमी। और उसके बाद लास्ट का आपका जो चौथा है तो वो किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। और जो इनके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष वापस देख लीजिए, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है दोस्तों, और यह जो कश्मीर में हुई और कुंडल वन में इसका जो संपन्न हुआ था संगीति। उसके बाद चलिए अगला सवाल देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? जी हाँ दोस्तों, ये पूछ रहा है कि जो गौतम बुद्ध है उनका जो गृह त्याग है, गृह त्याग को कौन सा चिन्ह बताता है? यानी कि इन चारों में से कौन सा चिन्ह है जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा है जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाता है। घोड़ा गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित हैं। ठीक है, सातवां देख लीजिए। सातवां सवाल कह रहा है, गौतम बुद्ध के निर्वाण को कौन सा चिन्ह बताता है? जी हाँ दोस्तों, गौतम बुद्ध का जो निर्वाण हुआ है, निर्वाण प्राप्ति हुई है, तो उनको कौन सा चिन्ह बताता है? तो चारों चिन्ह आपके सामने हैं। क्या कमल बताता है, या चक्र, घोड़ा, या बोधि वृक्ष? तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है वो है बोधि वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, डी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बोधि वृक्ष हैं वो गौतम बुद्ध के निर्वाण को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा, बोधि वृक्ष गौतम बुद्ध के निर्वाण को बताता है। और गौतम बुद्ध को कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाता है कुशीनगर में, यानी कि पूछ ले कि गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर आ जाएगा कुशीनगर। ठीक है दोस्तों, यानी मैं आपके लिए 10 सवाल लेके आता हूँ, लेकिन 10 सवाल में वापस आपके क्वेश्चन बहुत सारे निकल कर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 10 सवाल ही बता रहे हैं, मैं आपके लिए वापस नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें वापस 10-10 सवाल लेके आऊँगा। तो चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? गौतम बुद्ध के जीवन को कौन सा चिन्ह बताता है? तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है। क्या बोधि वृक्ष बताता है? तो बोधि वृक्ष तो नहीं बताता है, ये आपके निर्वाण को बताता है गौतम बुद्ध के। उसके बाद कमल, या घोड़ा, या चक्र? तो इसका राइट आंसर होने वाला है वो है कमल। जी हाँ दोस्तों, बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कमल है जो बुद्ध के जीवन को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, कमल और बेल, कमल और बेल गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित हैं। नवा सवाल कह रहा है, देख लीजिए नवा सवाल क्या कह रहा है। तो नवा सवाल है, गौतम बुद्ध का सारथी कौन था? गौतम बुद्ध का जो सारथी है वो कौन था? तो क्या चन्ना था, कंतक, देवदत्त? कौन सा है जो गौतम बुद्ध का सारथी था? तो इसका राइट आंसर है वो है चन्ना। जी हाँ दोस्तों, चन्ना है वो गौतम बुद्ध का सारथी था।
बुद्ध का सारथी चन्ना था। उसके बाद 10वां सवाल क्या कह रहा है देख लीजिएगा। 10वां सवाल है, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध है। जी हाँ दोस्तों, कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था। तो क्या सारथी, घोड़ा, नौकर या पत्नी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा है वो जो गौतम बुद्ध के जीवन को जो उनसे संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, घोड़ा है, देख लीजिए। कंतक है गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा था। गौतम बुद्ध का शाही घोड़ा कौन सा था, कंतक। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।